नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें जानकारी आपको दी थी कि पास फेल बैक सेमेस्टर लागू हुआ है तो उसमें किस प्रकार होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं या फिर नहीं दे पाए या फिर बैक रह गए, ऐसे बहुत से कारण होने वाले हैं। उन सभी के लिए पास फेल बैक का एक क्राइटेरिया समझाया था जो सेमेस्टर के तहत रहने वाला है, क्रेडिट सिस्टम समझाया था। वहीं पे खूबसूरत सवाल देखने को मिला, यहाँ पर काफी विद्यार्थियों का यहाँ पर सवाल ऐसा बन रहा है। मुझे लगा कि ये सवाल बिल्कुल और बचत होनी चाहिए कैसे भी करके, मुझे ऐसा लगता है। तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आया कि बैक होने से कैसे बचा जा सकता है। यानी कि हमने सपोज दैट फर्स्ट सेमेस्टर में गलती कर दी है, ऑफिशियल डाटा के साथ में अब आपको जानकारी मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। मेरे पास आप देख सकते हैं सारे सेमेस्टर के नियम, जो भी आपके मार्कशीट पे लगने वाले हैं, जो भी आपके रिजल्ट पे लगने वाले हैं, सारे मेरे पास अवेलेबल हैं। और निश्चित रूप से आपको जानकारी अब सटीक रूप से मिलने वाली है। पूरा वीडियो देखना है और अपने साथियों तक शेयर भी करना है, क्योंकि जब तक वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक उनके भी सवाल नहीं आएंगे। क्या पता उनके पास में कोई ऐसा सवाल बन रहा हो जो आपके भी काम आ सकता है। तो निश्चित रूप से फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी अपने विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कल वाले वीडियो पर कुछ खास ज़्यादा रेस्पॉन्स आपका आया नहीं था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाऊँ, आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याएं चल रही हैं उन सभी पे बातें हो सकें। इसलिए लगातार वीडियो आपके लिए बनते रहेंगे जब तक आपके अगले सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हो जाए। बात करते हैं उसी सवाल के बारे में कि ये जो सवाल आया था, मैं दिखा भी देता हूँ सवाल कहाँ पे आया था। ये रहा, ये कल वाले वीडियो पे कमेंट देखने को मिले थे। इसमें बोला गया था बैक प्रमोटेड आने से कैसे बचें, इस पर एक वीडियो बनाए। ठीक है, और सिंपल तरीके से समझाओ ना कि 100 मार्क्स में पर सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए। चलो ये भी जरूरी है, ये भी मैं समझा दूंगा। कितने नंबर पे आप पास हो रहे हैं, कितने नंबर पे बैक हो जाएंगे, यह भी बहुत जरूरी आपके लिए होगा। ये कहा है कि भी सुपर हिट होगा, गारंटी। तो भैया मैं गारंटी आपकी ये लेता हूँ कि 10 विद्यार्थियों को आपको शेयर करना है, जो भी देख रहा है ना, अपनी क्लास के, अपने कॉलेज के या फिर आसपास के कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को शेयर करना है। बात करते हैं इन सवालों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, ये देखो, चाहे आप रेगुलर हो या नॉन कॉलेज हो, आपको 40% नंबर कम से कम चाहिए। अगर आपका पेपर 80 नंबर का हुआ था तो 40% इसका 32 में आपका वो पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपका पेपर 50 नंबर का हुआ था तो उसका 40% 20 नंबर में क्लियर हो जाएगा। अगर आपका पेपर 40 नंबर का हुआ था तो वो 16 में क्लियर हो जाएगा। अगर आपका पेपर 150 का हुआ था, परसेंटेज है ना, ध्यान रखो, तो यहाँ पे भैया आपका 60 नंबर में क्लियर हो जाएगा। अगर आपका पेपर यहाँ पर 120 का हुआ था, उसका 40%, 48 में वो पेपर पास हो जाएगा। अब तय आपको करना है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट एसईसी वीएसी वाले होते हैं, वैल्यू एडेड और स्किल एनहेंसमेंट वाले। वहां पर पेपर किसी का 40 का, किसी का 50 का देखने को मिलेगा। रेगुलर का 40 का आया होगा, नॉन कॉलेज का 50 आएगा। दोनों का इस बार तो साथ ही आया था तो 40 के ही देखने को मिले होंगे। तो मार्किंग को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि मार्किंग किस हिसाब से होगी। मार्किंग दोनों की अलग अलग लेवल पे होगी, रेगुलर का अलग होगा, नॉन कॉलेज का अलग होगा, उसी हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा बात करें, 40% कम से कम आ गया तो वो पेपर पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपके और पेपर बैक कहीं से कहीं आ रहे हैं तो फिर आपके लिए क्रेडिट सिस्टम वाला जो स्कोर है वो बहुत जरूरी हो जाता है। आपके दोनों सवाल, चलो इस सवाल का जवाब क्लियरली मिल गया होगा कि 40% चाहिए, कोई से भी पेपर हो, उस पेपर को पास करने के लिए 40% चाहिए। ठीक है, अभी टोटल पेपर के हिसाब से बता देता हूं, उसमें क्रेडिट लागू हो जाएगा। क्रेडिट कैसे बनेगा और बैक प्रमोटेड से कैसे बच सकते हैं। तो कल मैंने आपको एक समीकरण समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा कि पहला सेमेस्टर, चलो मैं ऑफिशियल नोटिस के साथ ही दिखाता हूं आपको। ये देखो, पहला तो पूरा फ्रेमवर्क देख लीजिए कि क्या किस हिसाब से है। पहला जो ईयर है उसमें 2 सेमेस्टर रहेंगे, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 1 साल के बाद आप डिग्री छोड़ना चाहते हैं, इस फर्स्ट ईयर के बाद में आपको लगता है कॉलेज छोड़नी या नहीं करनी, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सारे पेपर पास होने चाहिए बस। 2 साल में तीसरा और चौथा सेमेस्टर आ जाएगा सेकेंड ईयर में। उसके बाद में आपको लगता है कि 2 साल में ही छोड़ना है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, सारे पेपर पास होने चाहिए। तीसरे साल में जाएंगे तो 5वां छठा सेमेस्टर आ जाता है। ध्यान रखिए, हर साल 2 सेमेस्टर होने वाले हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स खाली दिख रहे हैं, यहाँ पर पेपरों की संख्या घटती बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कुछ पेपर ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे हट जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पेपर है लेकिन ये पेपर यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार पेपर बदलते रहेंगे, लेकिन मेजर जो सब्जेक्ट है, मेन जो सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं वो ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। एसईसी और वीएससी वाले सब्जेक्ट
वो चेंज होते रहेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर एमडीसी आ जाएगा आने वाले समय में, लेकिन ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। अभी जो जानना जरूरी है वो यहाँ तक का जरूरी है। ये जो लाइन देखने को मिल रही है यहाँ तक का जानना है, ठीक है। अब समझो आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आप दे चुके हैं, यहाँ तक का काम आपने कर दिया है। अब इसके लिए जरूरी क्या है भैया, देखो आपके लिए एक जो मेजर पेपर है वो 6 क्रेडिट का है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दूसरा 6 का, तीसरा 6 का, कितने हो गए 18, ठीक है। इसमें भी क्या है भैया, तीनों को जोड़ो 18, यानी आपका टोटल मेजर क्रेडिट दोनों सेमेस्टर का कितना है, 18 प्लस 18 कितने हो गए भैया 36। टोटल मेजर क्रेडिट आपका कितना है 36 रहने वाला है, 36 रहने वाला है, ये ध्यान रखो। पहला नियम क्या था यह जानना जरूरी है कि भी दोनों सेमेस्टर को मिला के टोटल क्रेडिट कितना होता है 52। दोनों सेमेस्टर को मिला के टोटल क्रेडिट कितना होता है 52। पहला नियम था कि इसका 50% आना चाहिए, 52 का 50%, 26 टोटल क्रेडिट कम से कम आना चाहिए, ठीक है, 26 तो आ जाए। दूसरा नियम क्या था कि आपका यहां पर कोर क्रेडिट का जो मेन सब्जेक्ट है उनका 50%, इन सबको नहीं जोड़ा गया। देखो एससीसी वीएससी को नहीं जोड़ना है यहाँ पर, उनका मतलब ही नहीं है, वो पास होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वो टोटल क्रेडिट में काम आएंगे, लेकिन कोर क्रेडिट वाला नियम अलग है। टोटल क्रेडिट में ये क्रेडिट जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे, 52 में जुड़ेंगे ये क्रेडिट ना, लेकिन इस मेजर क्रेडिट वाले में जो कोर क्रेडिट है उसमें आपके ये वाले क्रेडिट नहीं जुड़ेंगे, आपके टोटल में ये जुड़ जाएंगे, लेकिन इसमें तो सिर्फ कोर जो मेन सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, वो ही जुड़ने वाला है। तो उन सभी का 50%, 36 का 50% आपका रहेगा 18, यानी कि पहला सेमेस्टर जो रहने वाला है, पहला सेमेस्टर जो रहने वाला है, अगर आपके 26 में से 26 क्रेडिट आया पहले सेमेस्टर में तो आप क्या होंगे पास। अब समझो बात, फर्स्ट सेमेस्टर में 26 में से 26 आए, जैसे रिजल्ट आएगा 26 में से 26 क्रेडिट आए तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात करें, कोई कहे कि यहां पर पहले सेमेस्टर में 26 में से मेरे कम आ रहे हैं, 00, 12, 4, 8 कुछ भी आ रहा है, तो आप सेकंड सेमेस्टर में तो जाएंगे, यानी यहां से कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना भी आया हो अब आएगा, वो बैक वाला नियम है ना, ठीक है। कि अब सेकंड सेमेस्टर में जब रिजल्ट बनेगा दोनों ईयर का, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड को मिला के यहां पर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी, तो रिजल्ट जब दोनों का आएगा तो आपके लिए सेकंड सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में जानकारी आपको कल के वीडियो में प्रोवाइड करवा दी थी, वीडियो इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, कल वाले वीडियो का भी लिंक करा, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। अब जारी होता है बात यहां पर कि भाई 26 में से 26 हो गए, पास हो रहे हैं, लेकिन अब यहां पे जो टोटल क्रेडिट है, जो मेजर क्रेडिट है, जानना जरूरी है। सपोज दैट आपके किसी के 26 नहीं आए टोटल, यहां पे आ गए मेरे 14 क्रेडिट आए फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। और ये कैसे आए, दो तो मेजर क्रेडिट, दो मेन पेपरों के आ गए, इस तरीके से आए कि भाई और पेपर बैक रह गए, यानी 6 और 6 का तो क्या हुआ, मेन पेपर में से आ गए 6 और 6 क्रेडिट, तो दो सब्जेक्ट तो यहाँ पे पास हो गए, एक बैक रह गया वो, ठीक है, और एक कोर क्रेडिट में से आ गए, तो इस तरीके से मेरे 14 ही क्रेडिट आए। अब मुझे कैसे भी करके सेकंड सेमेस्टर में कितने लाने पड़ेंगे, मैंने क्या बताया था कि भाई 26 क्रेडिट, 52 का आधा कितना हो गया 26 हो गया, और 36 का आधा कितना हो गया 18 हो गया। दोनों को जोड़ना नहीं है, ध्यान रखिए, टोटल तो ध्यान रखो कि भाई आपका कम से कम 26 टोटल आ जाए और 18 ये हो जाए। अब ध्यान रखो भैया कि 6 प्लस 6 कितने हो रहे हैं कोर क्रेडिट, 12 ही हो रहे हैं ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में। अब आपको एक मेजर पेपर कम से कम पास और करना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में, तो आप सिर्फ एक को ही टारगेट मत करना, ये सोचो कि यार मेरे को तो एक चाहिए तो एक ही करूं मैं, नहीं, आपको सारे पेपर पास करने, ध्यान रखो। अरे एक तो गलती से है जाए तो ठीक है, सही बात है, वो तो अपन सोच लेंगे कि भाई पास लायक तो हो गए, साल तो खराब नहीं होगी, लेकिन अपना टारगेट तो होना चाहिए, अच्छे अच्छे नंबर आने चाहिए, पास होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमको जितने ज्यादा क्रेडिट कोर क्रेडिट में हम ला सकेंगे वो आपके टोटल क्रेडिट में यहाँ पर 26 में जुड़ते जाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। कम से कम आपका एक कोर क्रेडिट यहां पर पास और होना चाहिए। अगर कोई कहे कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में एक भी कोर क्रेडिट, यानी कोई कहे मैं पूरा ही एब्सेंट रह गया था या फिर मेजर पेपर मैंने नहीं दिए इस तरीके से, तो भैया आपके जो सेकंड सेमेस्टर के तीनों जो मेन पेपर है ना वो तो पास होने ही होने चाहिए। उन तीनों को पास करने से क्या हो जाएगा, 18 क्रेडिट आ जाएगा। 26 होने में कितने बचे, 8 क्रेडिट और चाहिए, 8 क्रेडिट बाकी पेपरों से खींचने पड़ेंगे अब कैसे करके, यानी कि
पूरा सेमेस्टर आपको पास करना पड़ेगा सेकंड, अगर आपने पहला सेमेस्टर पूरा मिस कर दिया है तो। अगर आपके पहले सेमेस्टर में 2-4 क्रेडिट 5-7 क्रेडिट आ रहे हैं तो फिर आप ये देखो कि 26 कैसे हो सकते हैं, ऐसा आपको टारगेट बैक के लिए सोचना पड़ेगा। अगर ये वाला रूल आपके समझ में मतलब कि नहीं बैठा, अगर आप इतने तक नहीं पहुंचे तो फिर हो जाएंगे फेल, यानी कि नोट प्रमोटेड आप हो जाएंगे। अब मैं आपको समझा देता हूं एक बार और क्लियरली, यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा देखो, यहाँ पे दिया हुआ है पहला सेमेस्टर 26 का है, दूसरा सेमेस्टर 26 का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है भैया, एक सेकेंड, इसको थोड़ा उधर कर लेते हैं। पहला सेमेस्टर 26, दूसरा 26 हो गया 52। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, एक स्टूडेंट है जो भैया यहाँ पे 52 से क्रेडिट अगर ले आ जाता है तो वो ध्यान रखे पास हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऑन स्कोरिंग ऑफ 18 क्रेडिट 50% ऑफ टोटल क्रेडिट, 36 का आधा 18 क्रेडिट होता है, यही मैंने आपको समझाया है। और दूसरा टोटल क्रेडिट का 52 का 50% 26 क्रेडिट आ जाता है तो ये ध्यान रखो वो बैक आ जाएगा। अगर उसके 26 में से 26 आ जाते हैं फर्स्ट में और सेकंड में 26 में से 26 आ जाते हैं, 52 हो गया तो वो पास हो जाएगा। अगर 26 से 52 के बीच में आ रहे हैं और टोटल कोर क्रेडिट आ रहा है तो वो बैक प्रमोटेड आ जाएगा। अगर ये सब नहीं होता है तो ध्यान रखे वो फेल हो जाएगा, ये ध्यान रखे। और 40% कम से कम हर पेपर को पास करने के लिए चाहिए, ये बात आपको यहाँ पर बोली गई है। एक साल आपको यानी फर्स्ट ईयर को पास करने के लिए आपको 3 मौके मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। यानी आप फाइनल तक जाके फर्स्ट ईयर को पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बोली गई है जिसके बारे में जानकारी दी है। एवरेज स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टू सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने भी क्रेडिट आ रहे हो वो मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ ये मायने रखता है कि आपके रिजल्ट को आने वाले समय में आप सेकंड सेमेस्टर में सुधार सकते हैं। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ध्यान रखिए, अगर आपने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिए थे तो। ठीक है, समझ में ये बात, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए यहाँ पे है। एग्जाम नहीं दिए थे तो भी आप सेकंड सेमेस्टर में बैठ जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाए तब भर देना, रेगुलर का ही भरा जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का नॉन कॉलेज का ऑलरेडी भरा जा चुका है। ठीक है, भविष्य में आप वीडियो देखेंगे तो उस अकॉर्डिंग जो नियम रहेंगे भैया वो जानकारी आपको तभी प्रोवाइड हो पाएगी। तो ध्यान रहे, ये नियम थे कुछ जो आपको बताए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उम्मीद है हर एक जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी अब देखो, अब मुझे पता है कि थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज आप क्रेडिट को लेकर और ज्यादा हो जाएंगे, तो उसके लिए जब रिजल्ट आएगा ना तब आपकी जो मार्कशीट आएगी, जो रिजल्ट आएगा मार्कशीट आएगा, फिर मैं समझाऊंगा कि देखो इसको पास क्यों नहीं किया गया, इसको पास इसलिए कर दिया गया, इसके इतने क्रेडिट आए थे। फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आएगा मैं सभी की मार्कशीट यहाँ पे लेके उन सभी का नाम हाइड करके यहाँ पे लगा के आराम से समझाऊंगा कि भाई तेरे को कितने नंबर की आवश्यकता है, तेरे को कितने क्रेडिट की आवश्यकता है जिससे कि अब पास हो जाए या फिर साल बच जाए। वो सेकंड सेमेस्टर में आपको इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही आपको इतने वीडियो बना के दे रहा हूँ कि भैया सेकंड सेमेस्टर पे फोकस आपका होना चाहिए, पास होने का आपको सोचना चाहिए। सिर्फ बैक की तरफ नहीं जाना, सिर्फ फेल की तरफ नहीं जाना, आपको पास होना है बहुत अच्छे तरीके से। और आने वाले समय में क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं और जो अपडेट्स रहेंगी बाकी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे एक कमेंट आए थे ऐसे कमेंट का मैं इंतजार आपके करता रहूंगा और जब आप मिलेंगे भैया आपका वीडियो बिल्कुल बनेगा आपके सवाल से रिलेटेड। बस सवाल बहुत सटीक होना चाहिए, पूरा स्पष्ट सवाल आप लिखेंगे, निश्चित रूप से वीडियो आपको मिलेगा। और बहुत अच्छे से मैं प्यार से समझाने वाला हूं, क्योंकि आप एक सेमेस्टर मुझे स्किप कर देंगे, 2 सेमेस्टर स्किप कर देंगे, लेकिन मैं पूरे 6 सेमेस्टर जो 3 साल का ग्रेजुएशन आपका है, आप मुझे सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं 6 सेमेस्टर आपको प्रतिदिन वीडियो देता रहूंगा, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो सेमेस्टर के विद्यार्थियों से रिलेटेड हो या फिर अन्य गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो। मेरा टारगेट है 365 दिन कंसिस्टेंसी आपके लिए लेकर आना। तो निश्चित रूप से साथ में काम करेंगे, साथ में बढ़ेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट हम प्रोवाइड करेंगे, आपको भी बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे और जो अपडेट्स रहेंगी बाकी समय पर मिलती रहेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने एक चीज़ बोली थी कि यह वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल आप अपने विद्यार्थी साथी मित्रों तक शेयर करेंगे, चाहे वो आपके कॉलेज के हों, चाहे वो गांव के हों, चाहे अन्य कॉलेज के हों, बिल्कुल आप उन तक शेयर करें, निश्चित रूप से आपको ही फायदा इसका होने वाला है। थैंक यू।